Welcome to another day of discussing Indian politics until I become a politician. And today we will discuss about कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे इंडिया पे राज किया था। अब आप सोच रहे होंगे मैं हिस्ट्री क्यों डिस्कस कर रही हूँ पॉलिटिक्स में, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले आपको एक रूट कॉज पता चल जाए कि कैसे हम इंडियन मोल्डेड हैं किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ कोर कैरेक्टरिस्टिक्स में, जिसकी वजह से हम बार बार सेम गलतियां करते हैं। तो ब्रिटिशर्स केम इन इंडिया एज ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1608 एंड जब 1608 में ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी बन के आए तो ग्रेजुअली सबसे पहले उन्होंने दीवानी राइट्स एक्वायर करे बंगाल, उड़ीसा और बिहार के। और दीवानी राइट्स थे क्या? रेवेन्यू कलेक्ट करने की पावर फ्रॉम द प्रोविंस ऑफ बंगाल, उड़ीसा एंड बिहार। बेसिकली अभी तक तो बहुत बढ़िया बढ़िया लग रहा था कि चलो ठीक है रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं हम सभी से, क्या ही एक्स्ट्रा कर दिया इन्होंने। बट बैटल ऑफ बक्सर के बाद 1764 उसके बाद इंडियंस को रियलाइज हुआ कि यार कुछ तो गलत है, देयर इज समथिंग वेरी रॉन्ग इन दिस। इंडियन को रियलाइज हो गया कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आई है ये सिर्फ ट्रेडिंग पर्पस के लिए नहीं आई है, बल्कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे ऊपर रूल करने आई है। ऑब्वियसली क्योंकि ये एक कॉलोनियल पावर है जो कि ब्रिटेन से आई है, तो दे आर ट्राइंग टू एस्टेब्लिश सुप्रीमेसी ऑन इंडियन सॉइल। अब देखो इतना दिमाग तो इंडियंस ने लगा लिया कि उनको इतना तो पता लग गया कि क्या चल रहा है ब्रिटिशर्स के दिमाग में। बट ब्रिटिशर्स कोई कम थोड़ी, उन्हें इतना पता था कि एक पॉइंट के बाद इंडियंस रेजिस्टेंस शो करेंगे एंड दे वर वेरी वेरी चालाक। ये जो रेजिस्टेंस इंडियन कर रहे थे उसको कम करने के लिए ब्रिटिशर्स ने दिमाग लगाया एंड दे स्टार्टेड टू रिफॉर्म द एडमिनिस्ट्रेशन। वो उन्हें इंक्लूड करने लगे अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में ताकि उन्हें लगे कि नहीं ये हमें अपना ही पार्ट समझते हैं। तो इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ब्रिटिशर्स ने 1773 से 1935 तक क्या क्या चेंजेस लाए थे एडमिनिस्ट्रेशन में, जिसकी वजह से हम इंडियंस को ये भरोसा हो गया था कि दे विल डू बेस्ट फॉर अस, एंड विच लेड टू द थिंकिंग दैट अल्टीमेटली हाउ अ कंट्री शुड रन, and that gives the idea of constitution. So it won't be wrong if I say that everything has been encapsulated when we start bringing or when we start framing the constitution in 1947.